नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्म हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी स्लाइड पे आपको शो कर रखा है, एपिस्टिल एफएस और सिरप के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, अगर हम इन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम जनरली उन परिस्थितियों की बात करते हैं जिसमें दिमाग सामान्य रूप में असंतुलित हो जाता है, यानी जो अपना काम करना चाहता दिमाग वो प्रॉपर नहीं कर पाता, क्योंकि शरीर की जो नर्व्स हैं वो हमारी प्रभावित, जिस नर्व्स यानी नसें जो प्रभावित हो जाती हैं, तो दिमाग से जो संदेश आते हैं वो गलत आते हैं। तो हमारा शरीर है जो असामान्य रूप से वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके आसपास लोग, कई तरह के लोग होते हैं जो अक्सर कहीं बैठे भी होते हैं तो वो आप घूरना शुरू कर देते हैं, वो अपनी चेतना खो देते हैं और किसी चीज को टक टक लगा कर देखते रहते हैं। और इवन कई बार तो ये भी होता है कि उनका जो ब्लैडर पे कंट्रोल है, यानी यूरिन पे, वो भी नहीं होता। तो असामान्य रूप से हिलना शुरू कर देते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं, झटके आने भी शुरू हो जाते हैं, यानी आसपास की चीजों की में जो जागरूकता है वो नहीं होती। तो यानी हमारे शरीर और दिमाग में जो फासला है वो बढ़ जाता है, वो बन जाता है और बढ़ भी जाता है। तो उस फासले को कम करना है, तो यानी हमें अपनी ब्रेन हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और कई लोग ऐसे भी आएंगे, कोई ऐसे पेशेंट भी आएंगे जो जिसे हम सामान्य भाषा में दौरे कहते हैं, वो उससे भी ग्रस्त होंगे, कई सालों से प्रभावित होंगे। हर एज ग्रुप के लोग भी आपके पास आएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट के बारे में जो हम एपिलेप्सी में, जिसको दौरे पड़ते हैं, जिनको सीजर्स पड़ते हैं, उसमें ये आपकी जो है हेल्थ, सपोर्टिव हेल्थ प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं बात कर रही हूँ एपिस्टिल एफएस की और सिरप की। तो हमारा जो दिमाग है एक कंप्यूटर की तरह है। सबने कंप्यूटर देखा है, जब खोला भी होगा तो उसमें देखा होगा कि उसमें हजारों करोड़ों जो तारे होती हैं उनका माया जाल है। ऐसा ही हमारे सर में है। सर में जो हमारी नसें हैं, जो नर्व्स जिसको हम कहते हैं, उनका माया जाल बिछा हुआ है। घर में भी हमारे बिजली की तारें होती हैं। जानते हैं, जब हम मेन मीटर से हमारे कमरों तक जो बिजली की सप्लाई आती है वो तारों के माध्यम से आती है। और क्या कभी आपने सुना है कि एक तार दूसरे से लगती है, जुड़ती है? नहीं, क्योंकि वो एक तार जो करंट को लाती है वो दूसरी से इसलिए भिन्न है क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग दी जाती है, जिसे हम पीवीसी, जो कलर ब्लैक, रेड या ग्रीन कलर की कोटिंग कहते हैं, जो इंसुलेशन दी जाती है ताकि वो संपर्क में न आए। तो ऐसे ही हमारी जो नसें हैं जो दिमाग से निकलती हैं, उन पे एक कोटिंग होती है और उन तारों को हम एक्सन कहते हैं, उनके ऊपर कोटिंग होती है माइलिन शीट की, यानी ये उसको सुरक्षित प्रदान करती है। अब अगर किसी कारणवश हमारे घर में जो बिजली 220 वोल्ट की जो करंट आता है वो अचानक से वो तारें जुड़ जाती हैं, यानी जो कोटिंग है, जो प्लास्टिक की इंसुलेशन है, वो किसी कारण गल गई है, डैमेज हो गई है, तो स्वाभाविक है दो तारें आपस में कांटेक्ट में आएंगी। अब रिजल्ट क्या होगा कि जिस भी अप्लायंस को, रेफ्रिजरेटर हुआ, हमारा माइक्रोवेव हुआ, या कोई भी अप्लायंस होगा, उसको जो करंट जाएगा वो सामान्य से अधिक जाएगा। तब हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी वो चीज काम करना बंद कर गई। बस यही परिस्थितियां, यही स्थितियां, बिल्कुल यही हमारे सर में भी होती हैं कि यानी जब उनकी जो कोटिंग है वो डैमेज हो जाती है तो दो नसें आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं और माइक्रोवोल्ट्स का करंट जो हमारे सर में दौड़ता है वो सामान्य से ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये अनयूजुअल टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है और यही कारण है हमारे दौरों का। अब आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया है, दौरे अगर कहते हैं कि सीजर्स पड़ते हैं किसी को, एपिलेप्सी के फिट्स पड़ते हैं, तो वो क्यों पड़ते हैं? वो इसलिए पड़ते हैं कि हो सकता है कि, जैसे मैंने अपने स्लाइड में एक कर्सर से भी आपको दिखा रही हूँ, कि पूरा सर भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि पूरे सर की नसें भी हैं। और ये भी हो सकता है कि हमारा पूरा सर प्रभावित ना होते हुए छोटा सा एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया को प्रभावित होता है। तो स्वाभाविक है, अगर पहली वाली इमेज से जो नसें निकलेंगी वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करेंगी, तो वहां पे पूरी बॉडी हमारी इफेक्ट हो जाती है। अन जो मूवमेंट्स होती हैं वो अनप्रिडिक्टेड रहती हैं। लेकिन
अगर हम केस सेकंड पे आते हैं तो येलो कलर का जो पोर्शन मैंने दिखाया है उसमें निकलने वाली जो नसें हैं, अगर वो एक हाथ को जा रही हैं तो हमारा एक हाथ ही प्रभावित होगा, या अगर एक टांग को जा रही हैं तो एक टांग को ही इफेक्ट करेगा। यानी जो अनयूजुअल मूवमेंट्स, जो झटके लगते हैं, वो एक बाजू में भी हो सकते हैं, एक टांग में भी हो सकते हैं, यानी पूरी बॉडी में नहीं होते। तो इसे कहते हैं फोकल सीशर्स। जनरलाइज सीशर्स यानी जब पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। फोकल सीशर्स यानी जब वो हमारे ब्रेन का कुछ पोर्शन, एक पर्टिकुलर पार्ट ही प्रभावित करता है। अब अगर हम बात करें कि लक्षण क्या होते हैं, देखिए सबसे बड़ा होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का अभाव, एंजाइटी हो जाती है। किसी चीज को, अगर हम एक ही टेबल पे बैठे हुए हैं, आपस में बात करें, तो सडनली हम नोटिस करेंगे कि जो व्यक्ति या जो पेशेंट एपिलेप्सी से प्रभावित है, सीशर दौरों से प्रभावित है, वो टकटकी लगा के एक चीज को देखता है, पूछने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, या कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के आगे ब्लैकआउट हो जाता है, कमजोरी फील होती है, मांसपेशियों में दुर्बलता आती है, या हाथ, जैसे मैंने बताया कि एक हाथ जर्क कर सकता है, झटके दे सकता है, दोनों हाथ भी हो सकते हैं, दोनों पैर भी हो सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति गिर भी सकता है, मुंह से झाग भी आ सकती है, और जो बोलने का प्रयास करे तो उसकी जो स्पीच है वो ब्लर्ड हो जाती है, क्लियर नहीं होती, यानी वो व्यक्ति पूरी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होता है। अब आपने देखा होगा कि कई लोग प्रभावित हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी और अर्बन एरियाज में भी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखा गया कि लोग झाड़ फूक के चक्करों में पड़े रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो कारण है इन दौरों का, कई कारण है। स्ट्रोक भी हो सकता है, सर में होने वाला कोई ट्यूमर भी हो सकता है, कभी चोट लगी हो, सर के बल गिरे हो, और ये ऐसी चोटें हैं जो लेटर इन लाइफ में डिटेक्ट होती हैं। और जब दौरे पड़ते हैं तो व्यक्ति को याद आता है कि मैं बचपन में सर के बल गिरा था, या मुझे सर के ऊपर चोट लगी थी, या कुछ ड्रग्स का अब्यूज, अल्कोहल का मिस यूज, या ब्रेन इन्फेक्शन। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। ब्रेन इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इंडिकेशन देते ही नहीं कि बुखार चढ़ गया, वो झट से दिमाग को बुखार चढ़ जाता है, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में जापानी बुखार भी कहते हैं, या हमारी जो ब्रेन की जो कवरिंग होते हैं, मेनिंजेस कहते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ऐसे केसेस में भी एपिलेप्सी या दौरे पड़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। और कुछ बच्चे, आपने नोट भी किया होगा कि वो जन्म के समय ही इन चीजों से ग्रस्त रहते हैं, और ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हम नोटिस करते हैं कि बच्चा अपने हाथ पांव नहीं हिला रहा, बच्चा बुलाने पर भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या बच्चा नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर रहा जो बाकी उस एज ग्रुप के बच्चे कर रहे हो। तब पता चलता है कि बच्चा अपने जन्म के समय रोया नहीं था। रोया नहीं था तो मतलब बच्चे के दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन हुआ ही नहीं था। याद रखें कि ब्रेन हमारा वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन यानी एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा अंग शरीर का जिसमें अगर कुछ सेकंड्स ऑफ भी टाइम का ब्लड सर्कुलेशन न जाए तो वो डेड हो सकता है। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जब ऐसे केसेस आते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इस चीज पे दी जाती है कि क्या बच्चा जन्म के समय रोया था या उसने वक्त लिया है। और आप भी देखेंगे, जब आप अपने सेटअप्स पे बैठेंगे या आप अपने पेशेंट्स को देखेंगे तो कई लोग ऐसे आएंगे, जब आप हिस्ट्री लेंगे तो आपको क्लियर होगा यही बात कि सर को जो ब्लड सर्कुलेशन थी वो प्रॉपर गई नहीं, और जब तक वो जाती तब तक वो एरिया सर का डैमेज हो चुका है। इसलिए ये ऐसी जो परिस्थितियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनमें देखी गई है, तो उनका जो मुख्य कारण यही होता है कि जन्म के समय न रोना, यानी सर को ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन गया ही नहीं। तो ये बहुत जो मेन कॉजेज हैं वो मैंने इस पे स्लाइड पे आपको दिखाए हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो हम उसमें क्या सपोर्टिव उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसको दे सकते हैं एपिस्टिल सिरप। अब ध्यान दीजिए, एपिस्टिल सिरप एक ब्रेन टॉनिक है, ये 100% नेचुरल है और किसी भी साइड इफेक्ट से फ्री है। नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स है, मुलेठी है, ब्रह्मी, शतपुष्पी जो दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, वचा, तगर, सर्पगंधा जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, जटामानसी, अश्वगंधा, शिलाजीत और अपारजता जैसे जो महत्वपूर्ण हर्ब्स हैं इसमें डाली गई हैं।
जैसे कि मैंने अपने हाथ में भी इस बॉटल को उठा रखा है। तो अगर हम एपिस्टिल सिरप की बात करें और डोज की बात करें, तो उसकी जो डोज है वो स्टैंडर्ड है 10 ml। 10 ml यानी 2 चम्मच। 1 चम्मच मीन्स 5 ml। 2 चम्मच मीन्स 10 ml। उसको 2 से 3 बार खाने के बाद जरूर देना है। अब आप कहेंगे कि एपिस्टिल सिरप के जो बेनिफिट्स है क्या। सबसे पहले जैसे मैं बात करती हूँ कि ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे कि जो लोग ऐसी परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं, अक्सर उनकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, जो मेमोरी है, चीजों को रिकॉल करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। चीजों को समझने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इंटेलिजेंस, उनका कॉन्सेंट्रेशन चीज पे, उनका फोकस, वो सब कम हो जाता है। अलर्टनेस और उनकी जो डेवलपमेंट है, कॉग्नाइटिव डेवलपमेंट है, वो सब रिड्यूस हो जाती है। तो अपनी जो ब्रेन फंक्शनिंग है उसको बूस्ट अप करने के लिए आप एपिस्टिल सिरप सपोर्टिव उसको दे सकते हैं। ये आपके माइंड को, उस पेशेंट के माइंड को काम और पैसिफाई करने में भी हेल्प कर सकता है। मेंटल एग्जॉशन को भी लोअर करने में हेल्प कर सकता है। और साथ साथ जो नींद, ऐसे लोगों में नींद भी कम आती है, तो ये नींद को प्रमोट करने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये आपकी जो रक्त का जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसका जो इम्प्रूव करता है, ताकि आपका जो ब्रेन, क्योंकि वाइटल ऑर्गन मैंने कहा है, तो वाइटल ऑर्गन है उसको रक्त का जो सर्कुलेशन है पर्याप्त मिलना चाहिए। कुछ सेकंड्स, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी अगर नहीं गया तो वो पोर्शन डैमेज हो सकता है। इसलिए आपके सर की जो सर्कुलेशन है वो इंटैक्ट बनी रहे, तो ये ब्रेन टॉनिक उसमें भी अपना सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। साथ साथ आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव यानी जैसे बच्चों में भी कहते हैं कि बहुत एग्रेसिव है, या अडल्ट है, पहले नहीं था अब है, बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, हाइपर एक्टिविटी करते हैं, यानी उनको एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिक्स हाइटो हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम है, उससे प्रभावित होता है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जो एडीएच से प्रभावित है, तो उसको भी आप सपोर्टिव दे सकते हैं। ये डिप्रेशन को भी फाइट करने में हेल्प करेगा। एंजाइटी भी, स्ट्रेस भी, जो एक इनमें एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो अपीयर होता है, तो उनको भी लोअर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। साथ साथ दौरों पड़नों में, वर्टिगो में, एपिलेप्सी में, सेरिब्रल पाल्सी, अब ये एक दिमाग से रिलेटेड एक इशू ऐसा है जो उम्र के साथ लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें आपने देखा होगा कि व्यक्ति रेस्ट कर रहा है या चल फिर रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है, सर उसका जो एक हाथ है कंपाता ही रहता है। दोनों हाथ भी हो सकते हैं। तो ये ट्रेमर्स अक्सर रेस्ट के समय भी आते हैं, और ऐसे लोगों को जो सोचने में डिफिकल्टी आती है, चीजों को समझने में मुश्किल आती है, और इनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत होती है। तो अगर कोई पेशेंट है जो पार्किंसन से प्रभावित है, तो आप उसको भी जो एपिस्टिल सिरप ब्रेन टॉनिक के रूप में दे सकते हैं। और साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो सेरिब्रल पाल्सी, जैसे मैं बताया कि ये ज्यादातर जिनको ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आई है, जो जन्म के समय से प्रभावित हो, ये सेरिब्रल पाल्सी यानी ये विद एज अपीयर होता है, उसके लक्षण विद एज अपीयर होते हैं। तो उस केसेस में भी आप एपिस्टिल सपोर्टिव दे सकते हैं। और साथ साथ एक और कंडीशन होती है जिसको हम शाइजोफ्रेनिया कहते हैं, जिसमें थॉट्स या एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो जिनका कोई भी रियलिटी से साथ संपर्क नहीं है, यानी कुछ ऐसे, हमेशा ऐसे चीजें सोचना जो जो आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ रियलिटी है, तो वो शाइजोफ्रेनिया एक बीमारी है, उससे रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा पेशेंट भी आता है, तो आप उसको ब्रेन टॉनिक सपोर्टिव दे सकते हैं। और मैं ये भी कहूंगी कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स यानी जो हमारे शरीर में, हमारे सर में जमे हुए फ्री रेडिकल्स यानी वो अनवांटेड चीजें, अगर जब हमारे हर बॉडी के सेल में, हर दिमाग के सेल में चय उपचय मेटाबॉलिज्म हो रही थी, तो वहां पे कुछ गंदगी जमी, गंदगी को निकालना जरूरी था, नहीं तो यही आगे जाके कैंसर्स या और दिक्कतों का कारण बनते हैं। तो उन चीजों को जो निकालेगा उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, ताकि उस गंदगी को, उस अनवांटेड चीजों को निकाले, जिससे आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो सके। साथ साथ जो विद उम्र, जैसे उम्र का बढ़ती है, तो विद एज हमारी जो डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं, ऐसी संभावनाएं उसमें कम हो सकती हैं। तो आप ऐसे पेशेंट्स को एपिस्टिल सिरप ब्रेन टॉनिक के रूप में सपोर्टिव दे सकते हैं। 10 ml 2 से 3 बार खाने के बाद जरूर दें।
इसके अतिरिक्त एक और प्रोडक्ट मैंने अपने स्लाइड पे शो किया है जिसका नाम है एपिस्टिल एफएस। ध्यान दें, एपिस्टिल एफएस यानी फूड सप्लीमेंट, जैसे कि मैंने अपने हाथ में उठा रखा है, ये एक फूड सप्लीमेंट है, ये एक ब्रेन टॉनिक है। इसमें नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वह अश्वगंधा, सलाई गुगुल, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, जिसको मैं बहुत डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, अभी समझाऊंगी ये होता क्या है, एमपीएस पाउडर, एमपीपीएस पाउडर, जिन सबके पास ये अवेलेबल है तो कृपया आप इसको निकाल कर भी इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इसकी जो हमारे मोनोकार्ट है, इसके अंदर हमने एक इंसर्ट भी दिया गया है जिसमें हर चीज की डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन है। तो अगर हम एपिस्टिल एफएस की बात करते हैं, ये ब्रेन टॉनिक, ये ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। ध्यान दें, ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जो आपके जो उस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स में हेल्प कर सकता है जो आपकी ब्रेन एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी ब्रेन, हमारी बॉडी ऑर्गन, उनके बीच का जो फासला है वो बढ़ जाता है। उस फासले को कम करना है या वो फासला ना हो तो हमारी जो नर्व्स हैं उनका प्रॉपर काम बने रहना, उनका नॉर्मल फंक्शन होते रहना बहुत जरूरी है। तो ये एपिस्टिल एफएस जो ब्रेन टॉनिक है, वो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो तंतु हैं, जो मैसेज को लाते हैं। और जैसे एक एग्जांपल देती हूँ इसको और समझाने के लिए, जैसे आप किसी भी इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस है उसके संपर्क में आते हैं तो सडनली आपको एक शॉर्ट लगता है, करंट लगता है, तो आप झट से अपने हाथ को हटा लेते हैं, या आप गर्म चीज के संपर्क में आते हैं तो आप हाथ को हटा लेते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमारे हाथ में जो नर्व्स थी उनको कहते हैं सेंसरी नर्व्स, जो उस इंडिकेशन को हमारे दिमाग तक लेके गई कि गर्म चीज आ गई है, हाथ को उठा लो। तो हमारा दिमाग उस इंडिकेशन को प्रोसेस करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और तुरंत सिग्नल भेजता है मोटर नर्व्स के माध्यम से, मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से कि हाथ को हटा लो नहीं तो जल जाओगे। तो जो हमारी संवेदनाओं को अंगों से दिमाग तक लेके जाता है उसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी नर्व फाइबर, सेंसरी तंत्रिकाएं। और जो दिमाग इंटरप्रेट करता है वो हमारे अंगों तक लाता है, उसे कहते हैं मोटर तंत्रिकाएं, मोटर न्यूरॉन्स। तो इनका जो नर्व्स का, चाहे सेंसरी है चाहे मोटर है, इनका दुरुस्त रहना बहुत जरूरी है, जो आपकी प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो ये जो न्यूरोनल ग्रोथ है, हमारी जो नर्व तंतुओं की जो ग्रोथ है, उसके लिए ये हमारा ब्रेन टॉनिक एपिस्टिल एफएस बहुत जरूरी है। ये कैप्सूलर फॉर्म में है, तो ये आपके जो ब्रेन्स हैं, ब्रेन न्यूरॉन्स हैं, उनको ये प्रॉपर नरिशमेंट देगा ताकि वो ग्रोथ में उसकी हेल्प कर सके। और किसी भी प्रकार की जो डैमेज है, भले वो टॉक्सिन से हो, इंजरी से हो, स्ट्रोक से हो या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हो, तो ऐसी संभावनाओं को भी कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। ये आपकी जो मोटर फंक्शन को उसको इम्प्रूव करेगा, यानी चीजों को इंटरप्रेट करना, दिमाग जो भी उसको विजुलाइज करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको सिग्नल भेजता है हमारी बॉडी को, उसको प्रॉपरली ग्रास्प करना। साथ साथ में ये बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करना, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो उसमें से जो हमारे सफेद 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 कण हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हैं, उनका भी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता रहेगा। तो हमारे जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, मैंने कई बार आपको बताया कि जो डिफेंस सिस्टम में कई तरह के सेल्स हैं, उनमें से किलर सेल्स ऐसे हैं जो कोई भी कारण हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, जो ब्लड में घूम रहा है उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे दिमाग में सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंचकर जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं उनको खत्म करने में हेल्प कर सकता है। ये आपकी ब्रेन हेल्थ और मेमोरी के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एपिस्टिल एफएस है, ये आप जो भी पेशेंट है जो सीजर से प्रभावित है, एपिलेप्सी है, या जिसको मेंटल डिस्टर्बेंसेस रहती हैं, जो दवाई पे चल रहा है, उसको आप सपोर्टिव दे सकते हैं। अब बात आती है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट की, जैसे मैंने स्लाइड पे दिखाया इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में। तो कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट होता क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ब्रेन हेल्थ में। आपके जो नर्व तंतु हैं, जो नर्व्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि
ऐसा कुछ नहीं है कि सर से लेके हमारे हाथ तक एक बड़ा सा नर्व तंतु होगा, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों के बीच में छोटा सा गैप है, और वो गैप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गैप है जिसे हम साइनैप्स कहते हैं, जहां पे केमिकल मैसेंजर्स काम करते हैं। तो आपकी एक्सन ग्रोथ यानी आपकी तंत्रिकाओं की ग्रोथ के लिए, आपकी उस डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति उम्र के एजिंग की तरफ होता है, तो उसकी डीजनरेटिव चेंजेस से उसकी जो मेंटल हेल्थ है थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसी संभावनाओं को भी कम करने में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हेल्प कर सकता है। ये कार्टिलेज को पोषक करता है। कार्टिलेज क्या है? देखिए, कार्टिलेज यानी एक हड्डियां होती हैं, बहुत सख्त होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो कार्टिलेज बीच का होता है, यानी हड्डियों से सॉफ्ट, मांसपेशियों से थोड़ा ठोस होता है। जैसे हम नाक की टिप है, हम उसको मूव कर सकते हैं, तो ये हमारा कार्टिलेज से बना है। या कान का हमारा मांसपेशी है, वो कार्टिलेज है। एक ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो हमारे जॉइंट्स में होता है, जो बहुत जरूरी है हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए। तो जो एसेंशियल जो कार्टिलेज है, उनकी इलास्टिसिटी, लचीलापन, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कार्टिलेज के मेंटेनेंस के लिए, दिमाग में जितने भी कार्टिलेज हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उसकी जो हेल्थ है उसको बनाए रखेगा। अगर कार्टिलेज प्रॉपर रहेंगे तो हमारा ब्रेन भी प्रॉपर फंक्शन करेगा। और ये उन एंजाइम्स को ब्लॉक करने में हेल्प करता है जो कार्टिलेज को तोड़ने का काम करते हैं। साथ साथ नए कार्टिलेज उनकी रीजनरेशन में भी हेल्प करता है, और साथ साथ जो मेमोरी पावर है उसको भी दुरुस्त रखता है। अब अगर मैं बात करूं एक और की, एमपीएस पाउडर और पीपीएस पाउडर, इस बात पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि कई बार हमें कॉल्स आती हैं, तो मैं उस पर और क्लियर करना चाहूंगी कि पीपीएस और एमपीएस ये एक प्रिजर्वेटिव्स हैं जो एफडीए द्वारा अप्रूव्ड है। इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जिस रूप में ये लिए जाते हैं उसी रूप में ये यूरिन के माध्यम से बॉडी से निकल जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपके मन में आता होगा कि फिर डालने का क्या मतलब। ये जो मोल्ड इनहिबिटर है, यानी जो अनयूजुअल ग्रोथ हो जाती है उनको इनहिबिट करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक मतलब टोटली सेफ है, एफडीए अप्रूव्ड है, इसलिए इस कॉम्पोजिशन में इसको डाला गया है। तो आई होप सभी को कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, एमपीएस पाउडर, पीपीएस पाउडर के बारे में क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये एफडीए द्वारा अप्रूव्ड एमपीएस और पीपीएस पाउडर है, जो कॉम्पोजिशन में डले गए हैं, और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जिस रूप में ये बॉडी में जाते हैं उसी रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। तो इनका काम है मोल्ड या अनयूजुअल जो ग्रोथ्स हैं उनको इनहिबिट करना। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे है, तो आप उसको एपिस्टिल एफएस या सिरप भी दे सकते हैं। और कोई, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट ऐसे आएंगे जो अपनी सिर का स्कैन, एमआरआई या सीटी स्कैन लेके आएंगे, जो ऑलरेडी मेडिकेशन पे चल रहे हैं। और हाँ, मैं ये भी कहूंगी, कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जो अभी रिसेंटली, जैसे किसी को अचानक से चोट लगी, वो बेहोश हो गया, या कल गिरा था आज दौरे पड़ने, तो मैं यही सलाह दूंगी कि ऐसे पेशेंट का सबसे पहले स्कैन करवाया जाए, या जो ऑलरेडी डॉक्टर को विजिट करके आए तो उसके प्रिस्क्रिप्शन जरूर ली जाए। तो अगर कोई ऑलरेडी से ग्रस्त है, इस इश्यू से प्रभावित है, तो आप उसको एपिस्टिल सिरप और एपिस्टिल कैप्सूल सपोर्टिव दे सकते हैं। ये आपकी जो परिस्थितियां हैं, पेशेंट की परिस्थितियां, उसको मिनिमाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर इसकी डोज की बात करूं तो 2 कैप्सूल है दिन में 2 बार खाने के बाद, गुनगुने पानी के साथ। तो आई होप सभी को जितना भी मैंने बताया अच्छे से समझ आया है। बाकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि मैं नंबर 9781269781 आपको शो किया है, या लैंडलाइन नंबर है, या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप मैनेजर है, उनका नंबर भी प्रोवाइड किया है, तो आप उनके माध्यम से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन है यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पे अवेलेबल है, कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं ये प्रेजेंटेशन यही समाप्त करती हूँ। आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी।